हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स 2025 के पूरी किताब के हर साल पूछे जाने वाले बच्चों 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सन 2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 यानी कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने इन क्वेश्चनों को ढूंढा है। यानी कि ये पूरी किताब के हर साल आने वाले यानी कि लगभग ये हर साल ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये 8 प्रश्न है बच्चों। 8 प्रश्न मैंने छांट के लाया है, पिछले पेपरों को उठा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन बैंकों को देख के ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ढूंढ के लाया है बच्चों। अगर आप लोग ये जो मैं 8 प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप कर लेंगे तो बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि भाई एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ है, मतलब कि इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो बार बार क्वेश्चन बनाता ही रहेगा। ठीक है, वो उसको भी लगता है, उसको भी भाई कम मेहनत, जैसे आप लोग आलसी हैं भाई मोबाइल से पढ़े पढ़े देख रहे हैं, तो वैसे वो उसको भी लगता है कि भाई मैं क्यों मेहनत इतना ज़्यादा करूँ। वो पिछले साल के पेपर हुए उठाकर बार बार देता रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो पे हम बस पूरी किताब के यानी संपूर्ण एनसीईआरटी किताब, बच्चों मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी जिससे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी के पूछे जाने वाले आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलो मैं आपको सबसे पहले पहला प्रश्न दिखाता हूँ। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जो कि है प्रकाश की विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक विद्यार्थियों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये प्रश्न आया था 2007 में, 2008 में, 2010 में, 11 में, 22 में बच्चों आया है, 23 में आया है और 24 में आया, यानी कि अब लेटेस्ट में ये लगातार आ रहा है। 22, 23, 24 में आया है, उधर बच्चों 7, 8, 10, 11 में आ रहा था। अब ये प्रश्न फिर से देखिए एग्जामिनर रखने लगे। ठीक है, 22, 23, 24 में फिर अब आने लगा है। क्या मालूम 2025 में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग फेयर बना रहे हैं उसमें इस प्रश्न को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न इसका उत्तर देखो क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन आपको बताना है। जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण होती है वह किसी पतली स्लिट पर पड़ती है अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है। ठीक, अवरोध समझते ना आप, अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो भाई चलती हैं। ठीक है, वो कोई पतली स्लिट से टकरा गई या कोई अवरोध से, अवरोध भाई वही मान लो स्लिट ही, अवरोध का मतलब क्या हो गया है, जो रोकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये तार है, यहाँ पे एक अवरोध लगा दिया जाए, यार करंट नहीं फ्लो होगा, तो बस वही अवरोध की मतलब समझते हैं आप लोग। ठीक है, अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, यानी मुड़ जाती है। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को ही बच्चों कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। यानी आप लोग क्या करेंगे, 2-3 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर प्रश्न 6-7 नंबर का, 6 नंबर, 5 नंबर का पूछा गया है तो आप लोग आगे इसमें लिखेंगे सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंग दैर्घ्य समान कोटि की होनी चाहिए। यानी बच्चों ये इसकी कंडीशन समझिए, आप इसकी विशेषता समझिए। ठीक है, तरंग दैर्घ्य समान कोटि की होनी चाहिए। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। यानी बच्चों कणों में नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ तरंगों में ही ये गुण देखने के लिए मिलता है। ठीक विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है देहली आवर्त एवं कारफलन में संबंध लिखिए। यानी बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछले साल के मतलब क्वेश्चन पेपर को आप लोग उठा के देखेंगे अगर, तो इसमें पूछा गया है। ठीक है, देहली आवर्त एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। 2006 में आया, 19 में आया, 20 में आया बच्चों, 24 में आया। ठीक है, तो शायद 25 में किसी न किसी सेट पे दे दीजिए। ठीक है, तो कार्यफलन इसमें देखो बहुत आसान है ये कार्यफलन किसके डिनोट करते हैं बच्चों, W से। ठीक है, या ओमेगा इसको बहुत लोग बोलते हैं, यानी कि ओमेगा बोलते हैं, W बोलते हैं, आप लोग जैसे समझ लीजिए, आपको कुल मिला के याद कर लेना ये वाला प्रश्न। कार्यफलन W बराबर H न्यू नॉट, क्या बच्चों इसको न्यू बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना आपको, जहाँ न्यू नॉट बराबर है देहली आवृत्ति, ठीक है, H बराबर बच्चों प्लांक नियतांक, W बराबर है कार्यफलन, जो मैंने कि
पहले बताया आप लोगों को। कार्यफलन कहिए या तो इसको आप W कहिए या तो आप लोग इसको ओमेगा कहिए। तो बच्चों इसमें से आप लोगों के 2 नंबर एकदम से एकदम कंप्लीट हो गए हैं, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। बच्चों फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। 2012 में आया, 2018 में आया, 2024 में आया, यानी कि गैपिंग कर करके आ रहा है। तो शायद इस बार ना आए, लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, शायद एग्जामिनर दे दे, ठीक है। शायद एग्जामिनर को मेहनत ना करना हो, शायद वो उठा के दे दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग फेयर बना रहे हैं उसमें आप लोगों को इसको भी ऐड कर देना, ठीक है। संवेग P बराबर E/C होता है, जहां पे बच्चों E हमारा है ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। C बराबर है प्रकाश का निर्वात में वेग, ठीक है। C बराबर क्या है, प्रकाश का निर्वात में वेग। यहां तो क्या था, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, ठीक है। तो ये ऊर्जा हो गई और ये संवेग बच्चों संबंध होता है ये वाला, P बराबर E/C, ठीक है। E ऊर्जा, C प्रकाश का निर्वात में वेग, ठीक है, यानी कि जहां पे हवा ना हो, ठीक विद्यार्थियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017 के पेपर में आया, 18 में आया, 22 में आया, 23 में आया, शायद 24 में देखे, शायद 25 में पूछ ले। तो ये भी वायरल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। यानी बच्चों बच्चा इसमें क्या होता है, बैकला जाता है, यानी कि उसको समझ में नहीं आता, भाई एग्जामिनर पूछ के आ रहा है। तो आप लोग समझिए, जो एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जो जिसको हम लैम्डा से नोट करते हैं, का संबंध हमको लिखना है कि इसमें गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के पद में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर H/√2m, ठीक है। 2m के पदों में बच्चों लिख गए, ठीक है। इतना ही आप लोगों को लिख देना बच्चों। आपको जानते हो इसमें 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर, ठीक है। कभी कभी ये भाई देखो 2017-18 में पूछा जाता था 3 नंबर का, ठीक है। इसमें 22 और 23 में 5 नंबर में ये प्रश्न देखने के लिए मिला है, ठीक है विद्यार्थियों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, ये बहुत प्यारा प्रश्न है और हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है। एग्जामिनरों को भी ये प्रश्न पसंद है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को लिखना है बच्चों। यहाँ पे लिखा भी है हर साल आता है, यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न हर साल के बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं ये है क्या। जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं, यानी कि जब कोई भारी नाभिक होता है, भाई विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, ठीक विद्यार्थियों। तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है, क्या बच्चों, जो द्रव्यमान की क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। कुल मिला के बच्चों ये है। इसको अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो कोई न्यूट्रॉन है, उस पर अगर हम बमबारी करें न्यूट्रॉनों, कोई भारी नाभिक है उसमें हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करें बच्चों, तो वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है। इसी को बच्चों कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बाकी अगर प्रश्न बच्चों 5 नंबर में आता है, इसी वजह से मैंने इसको इतना बड़ा लिखा, क्योंकि भाई एग्जामिनर को लगना भी चाहिए ना कि 5 नंबर का आप लोग लिख रहे हैं। वो तो भाई 2 नंबर वाला मैंने बताया मुँह से, ठीक है। तो इसको एक बार 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए, आपको पक्का से पक्का याद हो जाएगा। बाकी आप लोग रिवीजन करने के लिए इसको आप लोग नोट्स में जरूर से जरूर मेंशन कर लीजिए, ठीक विद्यार्थियों। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी आप देख ले कैसे टूटता है। ये बच्चों यूरेनियम, क्या है बच्चों, ये यूरेनियम है, ठीक है, भारी नाभिक है। ये कहाँ में टूटा, BA56-144 में टूटा, KR36-89 में टूटा बच्चों, बहुत सारी ऊर्जा के साथ टूटा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, बहुत सारी ऊर्जा भी इसने दिया, ठीक है। ये बच्चों न्यूट्रॉनों से संघट्ट करता है, ठीक विद्यार्थियों। इसको आप लोग एक बार अगर ना समझ में आए तो एक बार और आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये हर साल प्रश्न ये वाला पूछा जाता है, ठीक विद्यार्थियों। आप लोगों को अब पढ़ना उतना ही है जितना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस बाकी ज़्यादा उल्टा सीधा चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं बचा है, ठीक है। अगला हमारा है नाभिक रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। बच्चों ये 2 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर विद्यार्थियों, 2 नंबर पूछा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी पूछा गया है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती, कौन सी बच्चों, नाभिकीय विखंडन की घटना होती है, बस काम खत्म।
आगे देखिए, नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। यानी कि बच्चों नाभिकीय बल जो होता है उसका अर्थ आप लोग समझाना है। शायद बहुत बच्चों को ये वाला प्रश्न आता भी हो, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक विद्यार्थियों, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियानों पर परस्पर बांधे रखते हैं। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल, भाई कोई नाभिक है, यहाँ पे कोई बल है जो न्यूक्लियानों को बांधे रखे, ठीक है, इनको अपनी ओर खींचे रखे, उसको ही क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को खींचे रखता है उसको ही कहते हैं नाभिकीय बल। बच्चों अब अंतिम हमारा प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये हमारा प्रश्न है, बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व के में संबंध बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक विद्यार्थियों, तो आप लोग देखिए इसको, बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियान जितना अधिक होता है परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये बच्चों क्या है, बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध। ठीक विद्यार्थियों, तो बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियान जितना अधिक होता है परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो बच्चों ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को बच्चों पसंद आए होंगे। अगर बच्चों पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, ठीक बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर नए हैं बच्चों हमारे चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को महामैराथन की वीडियो लाता रहूँगा। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है उसी को आप लोगों को पढ़ना है। बाकी उल्टा सीधा कचड़ा चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ना ही अब समय बचा हुआ है। ठीक विद्यार्थियों, तो मिलते हैं किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।